छठवीं शताब्दी में यूनान में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उसका नाम था पाइथागोरस। ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी अपने समय में रहा है। बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा गणितज्ञ और बहुत बड़ा संगीतकार और एक बहुत बड़ा खोजी। जीवन के अंत समय तक भी इस आदमी ने अपनी खोज को जारी रखा। सत्य की खोज में ये बहुत आदमी घूमा है और इसी खोज में ये मिस्र में पहुंचा, जो सूफियों का बहुत बड़ा उस समय एक केंद्र था। सूफियों का एक वहां स्कूल था जिसका नाम था डियोस्पोलिस मिस्ट्री स्कूल। उस समय का सबसे बड़ा यह केंद्र था मिस्र में, डियोस्पोलिस मिस्ट्री स्कूल, रहस्यमय विश्वविद्यालय। जब यहां पहुंचा तो उसने वहां प्रवेश करने की इजाजत चाहिए, तो प्रवेश देने से उस आश्रम के लोगों ने उसको मना कर दिया। और यह आदमी बड़ा प्रसिद्ध था, अपने समय का बड़ा विद्वान। इसको समझ में नहीं आया कि मुझे मना क्यों किया गया है। वो बार बार आवेदन करता, बार बार निवेदन करता और हर बार निवेदन उसका ठुकराया जाता। फिर खबर आई भीतर से कि जब तक आप बाहर एक उपवास करना और एक सांस लेने की एक विशेष विधि जो हमारी है, उसका आप अगर प्रशिक्षण नहीं ले लेते, उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो पाइथागोरस ने कहा कि मैं इस मिस्ट्री स्कूल में ज्ञान के लिए आया हूं, किसी तरह के अनुशासन के लिए मैं यहां पर नहीं आया। लेकिन अंदर से स्कूल के जो सद्गुरु थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली पाइथागोरस से। कहा कि हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि हमें ज्ञान देने में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। हमारी एकमात्र रुचि है आपको अनुभव देने में। हमको कोई रुचि तुमको ज्ञान देने की नहीं है। हमारी एकमात्र कोई रुचि है तो तुमको अनुभव करा देने में है। और कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक उसका अनुभव नहीं होता, जब तक उसको जिया नहीं जाता। इसलिए आपको इस स्कूल में प्रवेश के लिए, अगर आपकी इच्छा हो कि इस मिस्ट्री के स्कूल में आप प्रवेश करें, तो कुछ बिंदुओं पर एक निश्चित जागरूकता के साथ, शब्दों पे ध्यान दीजिए, कुछ बिंदु पर एक निश्चित जागरूकता के साथ, एक निश्चित तरीके से लगातार सांस लेते हुए 40 दिन का आपको उपवास भी करना होगा। उसके बाद आपको इस मिस्ट्री स्कूल में प्रवेश मिलेगा। कोई दूसरा रास्ता था नहीं। इतनी दूर से चल के आया, यूनान से मिस्र, और खोज बहुत गहरी थी, प्यास बहुत गहरी थी इस आदमी की। और इस मिस्ट्री स्कूल का बड़ा नाम था डियोस्पोलिस का उस समय। इसलिए पाइथागोरस को इस प्रशिक्षण से बाहर 40 दिनों तक गुजरना पड़ा, 40 डेज। और 40 दिनों के उपवास और सांस लेने की एक विशेष पद्धति के बाद, जागरूक और चौकस रहने के बाद, उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी गई। और बाद में तो ये आदमी इस स्कूल में 10 साल तक प्रधान आचार्य बन के रहा। पाइथागोरस प्रमुख बन के रहा, दूसरों का जीवन रोशन करता रहा। और यहां पर सूफियों के द्वारा इसको
तीसरे नेत्र को कैसे जागृत करना, इसे कैसे एक्टिवेट करना, इसकी पूरी टेक्निक दी गई है। और इस टेक्निक को लेकर ये आदमी वापस अपने देश यूनान पहुंचा और आध्यात्मिक जगत का ये आदमी जनक बना। आज की आधुनिक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शोध कहती है कि आदमी के दोनों भवों में के बीच में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। तुम्हारे पूरे शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं जो सबसे ज्यादा जो मिस्टीरियस पार्ट है वो तुम्हारा तीसरे नेत्र का पार्ट है, बड़ा रहस्यमय अंग है। और इसके लिए आजकल वैज्ञानिकों ने नाम दिया पाइनियल ग्लैंड। इसी को भारत में हम लोग शिवनेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, तंत्र का नेत्र कहते हैं, क्योंकि दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख का अस्तित्व है। लेकिन आमतौर से ये आंख तुम्हारी निष्क्रिय पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? इसके बारे में एक ग्रंथ है भगवान शंकर का, जिस ग्रंथ का नाम है अर्धनारीश्वर तंत्र। बड़ी प्यारी पुस्तक है ये। उसमें पार्वती सवाल करती है कि ये नेत्र आदमी का क्यों बंद पड़ जाता है। तो बड़े प्यारे उसमें संवाद है। शंकर कहते हैं कि अत्यधिक विचारों के कारण, बहुत ज्यादा सोच विचार के कारण इस नेत्र पर पर्दा आ जाता है, इस पे बहुत विचारों की धूल पड़ जाती है और ये नेत्र बंद पड़ जाता है। और अगर आपकी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर आ जाए, आपकी चेतना की यात्रा यहां पर आ जाए, तो सचेत करने का, जागने का इससे सरलतम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। बहुत सचेत, बहुत जागृत करती आपको ये तीसरे नेत्र की जो इंद्रिय आपकी है, क्योंकि आप अपने पूरे शरीर में जितनी सरलता से इस तीसरे नेत्र के प्रति सचेत हो सकते हैं और कोई पार्ट में आप हो नहीं सकते। क्यों? इसके पीछे कारण है कि जब आप अपनी ऊर्जा को तीसरे नेत्र पर लाते हैं तो ये ऊर्जा आपको स्वयं खींचती है ऊपर की तरफ। एक तो ग्रेविटी है आपको जो नीचे की तरफ खींच रही है, मूलाधार की तरफ। एक ग्रेविटी परमात्मा के ऊपर की तरफ भी है जो आपको ऊपर की तरफ पुल करती है, और ऊपर करने की जो स्थान है वो आपका तीसरा नेत्र है। एक चुंबक है यहां, और होश को साधने का सबसे सरलतम उपाय है, आपके दोनों आंखों के बीच एक बिंदु है जहां से ये संसार बहुत नीचे छूट जाता है। जो तुम संसार को पकड़े हो ना, उसके पीछे एक ही कारण है कि तुमने अभी इस बिंदु पर तुम्हारा अभी ध्यान नहीं गया। जिस दिन तुम्हारा इस बिंदु पर ध्यान जाता है, संसार छोड़ना नहीं पड़ता। तुमने कोई श्रेष्ठतम चीज पाली, छूट जाता है, और फिर इसके पार एक बड़ा अलौकिक और अपरिचित जगत शुरू होता है। अच्छा, हमारे ग्रंथों में शिव जी की 3 आंखों की परिभाषा की गई है। हमारे ग्रंथ बड़े गजब के हैं। ऐसे प्यारे प्यारे ग्रंथ शायद विश्व के किसी कोने में नहीं है जो भारत के पास अनूठे ग्रंथ है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। किसी जमाने में ये डिग्री हुआ करती थी। हम पूछते थे लोगों को, एक 600-700 साल पहले ये पूछा जाता था लोगों से, क्या तुमने रूमी को पढ़ा? क्या तुमने भगवत गीता पढ़ी? क्या तुमने वेद पढ़े? क्या तुमने उपनिषद पढ़े? ये डिग्री हुआ करती थी। और आज हम क्या पूछते हैं? बीए हो कि एमए हो, कितना कमाते हो, ऊपर की भी कुछ कमाई है या नहीं? ये हमारी गिरावट है। कहां रूमी को पूछा जाता, कहां उपनिषद पूछे जाते, कहां भगवत गीता पूछी जाती, और आज हम क्या पूछते हैं? तो हमारे ग्रंथ बहुत गजब के हैं। आप उपनिषद को पढ़िए। जर्मनी का दार्शनिक शोपेनहावर
जब पहली बार गीता को पढ़ता है, बहुत बड़ा दार्शनिक था ये, बड़ा नाम था इसका। जब पहली बार गीता को पढ़ता है तो कहते हैं कि गीता को सिर पर रखकर पागलों की तरह यह आदमी गली गली नाचने लगा। लोग पूछते क्या हुआ? कहा कि भिखमंगे के हाथ में हीरा लग गया, जिसे खोजता था मिल गया। तो हमको हमारे ग्रंथों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस ग्रंथों के सागर में डुबकी लगाएंगे तो आप पाओगे कि ऐसे ग्रंथ दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो हमारे ग्रंथों में शिव जी की 3 आंखों की परिभाषा आती है, और वो किस प्रकार की हुई है कि सूर्य है एक आंख, दूसरी आंख चंद्रमा है, और तीसरी जो आंख है वो अग्नि के रूप में दर्शाई गई है। अब देखिए कैसे गजब के प्रतीक बताए गए हैं। कोई समझाता नहीं इन प्रतीकों को, हम देख लेते बस शंकर जी की तीसरी आंख में आग जल रही, लपटें उठ रही, लेकिन क्या प्रतीक है इसके? जरा खोज पे जाइए। पागल नहीं थे हमारे पूर्वज जिन्होंने प्रतीक खोजे। एक आंख सूर्य बताई, दूसरी चंद्रमा और तीसरी अग्नि। आज हम समझेंगे इन प्रतीकों को कि इसके अर्थ क्या है। देखिए, सूरज और चांद दिन और रात के प्रतीक है, ठीक है। दिन और रात का मतलब क्या? ड्युअलिटी के 2 पार्ट, द्वैत के 2 सिरे। द्वैत है ना, दिन और रात 2 में है, एक सिरा दिन का, एक सिरा रात का। और उसका अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ जो हमें खंडित और बिखरा हुआ प्रतीत होता है, दिन व रात, सब कुछ जो इन साधारण आंखों से दिखता है, सूर्य और चंद्र से, ये सब बिखरा हुआ है, सब परिवर्तनशील है, कहीं एक जगह नहीं है। आज अभी कुछ है, कल कुछ और है, सब बिखरा हुआ है, सब बटा हुआ है। दिन और रात बटे हुए हैं, दिन अलग है, रात अलग है। तो जो 2 आंखें हमारी है सूर्य और चंद्र की, जिन्हें हम साधारण आंखें कहते हैं, वो सिर्फ वही सब कुछ देख पाती है जो द्वैत में बटा हुआ है, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है। दिन को देखेगी, रात को देखेगी, काले को देखेगी, सफेद को देखेगी। जो भी द्वैत में बटा हुआ है वो ये 2 आंखें देखती है। आप इन आंखों से ऐसा कुछ नहीं देख सकते जिसका कोई विपरीत ना हो। आपको सफेद दिखेगा तो काला भी दिखेगा, और काले की बैकग्राउंड में आपको सफेद दिखेगा। तो सूरज और चंद्रमा को देख पाने का प्रतीक का अर्थ क्या बताया कि संसार को देख पाना। संसार को देखने के लिए इन 2 आंखों की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 आंखें हो गई जो संसार को देखती है, ये बात क्लियर हो गई। तीसरी आंख का प्रतीक यदि अग्नि है तो उसका अर्थ क्या हुआ? भस्मीकरण कर देना, नष्ट कर देना, पूरे ही तरीके से राख कर देना। ये 2 आंखें जो कुछ भी देखती है भ्रम का जाल। जो तीसरी आंख है, जो बोध की आंख है, जो आपकी बहुत बड़ा बोध है आपके भीतर, उसकी ये आंख है जो शरीर की नहीं है। और ये आंख के द्वारा आपको संसार का सब प्रपंच आपके सामने दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जाहिर कर देती है। जो भी आपको ये 2 आंखें दिखा रही है संसार का प्रपंच, तीसरी आंख उस प्रपंच को सब जला के राख कर देती है। आपकी दोनों आंखें हैं, ये संसार दिखाएगी। संसार देखना मतलब प्रवंचना देखना, झूठ देखना, वो देखना जो समय के भीतर है। और इस कारण जल्दी हर जगह परिवर्तन है। आज जिसको तुम प्रेम करते हो, कल उसकी गर्दन पकड़ लेते हो। और इस मामले में भगवान शंकर बिल्कुल हमारे जैसे ही है। वो भी सब देख रहे हैं बाहर इन 2 आंखों से, उनको सब दिखाई पड़ता है जो आप देख रहे हैं। आपकी आंखें द्वैत देखती है, उनकी भी आंखें द्वैत देखती है, लेकिन शिव की तीसरी आंख भी है वहां। और जिनकी भी तीसरी आंख खुल गई वो शिव हो गया। इतना ही फर्क है तुम में और शिव में। 2 आंखें उनके पास भी है, 2 आंखें तुम्हारे पास भी है। उनके पास तीसरी आंख खुल गई,
अच्छा, तीसरी आंख खुलने का यह मतलब नहीं है कि कुछ आपको विशेष दिखने लगा। ये भी ध्यान रखना कि 2 आंखों से कम दिखता था, अब 3 आंखों से ज्यादा दिखने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी आंख खुलने का मतलब इतना ही है कि 2 आंखों से जो दिखता था उसका मिथ्यापन भी दिखने लगा, उसका झूठ भी दिखने लगा। ये 2 आंखें जो देखती थी, इसका झूठ भी दिखने लगा तुमको। ये तुम्हारी तीसरी आंख का काम होता है। उसके कारण जो भ्रम के बादल हमारी चेतना पर आ गए थे, इन 2 आंखों के कारण, जो कुरूप से कुरूप स्त्री थी वो भी तुमको सुंदर लगने लगी भ्रम के कारण। तो जो चेतना के बादल, जो चेतना पर बादल आ गए थे भ्रम के, वो सब छटने लगे। तो संसार भी दिख रहा है हमको, भगवान शिव को, और संसार का झूठ होना भी दिख रहा है। तो वो जो दिखा रही है इस मिथ्यापन को, इस झूठ को, वो तुम्हारी तीसरी आंख हुई। आई बात समझ में? हाँ, वो तुम्हारी तीसरी आंख हुई। 2 आंखें जो दिखाए वो यूं ही काम चला हुआ है, जिससे तुम दाल चावल कमा लेते हो और कुछ नहीं। तीसरी आंख का सिर्फ इतना अर्थ है कि अब तुम्हारे भीतर जागृति है, अब तुम्हारे भीतर होश है। तो अब इस कारण जो संसार तुम्हारे सिर पर आकर नाचता है वो अब नाच नहीं रहा। जो संसार तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलता है ना, वो फिर तीसरी आंख खुलने के बाद फिर नाचता नहीं है। अब ये नहीं कि जो खूबसूरत दिखा उसका मैं गुलाम हो गया। भ्रम को जलाकर राख कर दिया, तो अच्छा प्रतीक बनाया हमारे पूर्वजों ने इस तीसरी आंख के लिए आग का, कि जलाकर राख कर दी थी तुम्हारे भ्रमों को। अब इस तीसरी आंख ने ऐसा कुछ जान लिया है जो शब्दातीत है, सतत कीमती है। तीसरी आंख क्या करती है? तुम्हारी जितनी भी सूचनाएं हैं धर्म के जगत में, जो तुमने बाहर से इकट्ठी करी, चेतना को तुमने ढक दिया बादलों की तरह, इस ज्ञान को खत्म करके जला देती है। भस्मीकरण की प्रक्रिया है तीसरी आंख, इसलिए कहा गया स्वाहा। तुम्हारे सब भ्रमों को जला के राख कर देती है, तुमको संसार का सब मिथ्यापन दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। और जिसको मिथ्यापन दिख गया संसार का, वो अपने स्वयं के केंद्र पर लौट जाता है, अपने भीतर समा जाता है। तो आज हम ये तीसरे नेत्र को थोड़ा आपके खोलने का प्रयास करेंगे। आपकी पूरी चेतना की यात्रा को इस नेत्र पर लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये चक्र आपका जो तीसरा नेत्र है, और इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे उपनिषदों में मिलती है, ग्रंथों में मिलती है, कि इस तीसरे नेत्र से सहस्त्रार की कोई यात्रा नहीं होती। उसमें शब्द आया ऊपर की तरफ गिरना। अब यानी तीसरे नेत्र पर अगर आपकी ऊर्जा आ गई, आप यहां तक पहुंच गए, तो अब सहस्त्रार पर जाने के लिए इसकी कोई विधि बताई नहीं। वहां आपको छलांग लेनी पड़ती है, कूदना पड़ता है। उसे कहा कि शब्द आया उसके लिए ऊपर की तरफ कूदना, आपको जंप लेना पड़ेगा सहस्त्रार पर जाने के लिए। ये बात की बात है। पहले हम इस तीसरे नेत्र को, जो शिव नेत्र है, जो भस्म कर देता है तुम्हारी सब झूठ को, तुम्हारी सब मान्यताओं को, तुम्हारी सब कल्पनाओं को, और तुमको सत्य का साक्षात्कार कराता है, तुमको सत्य के दर्शन कराता है, ऐसे शिव नेत्र को आज हम यहां पर एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। इसके 3 चरण। ये ध्यान मैंने 2015 से विकसित किया है। इसे मैंने पहले बहुत किया, 6-7 महीने तक के, फिर इसको अपने शिविरों में कराना शुरू किया। थोड़ी इसमें मैंने इस टेक्निक को बहुत सरल बना दिया आपके लिए,
जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आंखें बंद करो और तीसरे नेत्र पे जाओ, तो आपको तीसरा दिखेगा ही नहीं, तीसरा नेत्र है किधर। आप सिर्फ कल्पना करने लगोगे, विचार करने लगोगे। लेकिन मैंने इसको सरल बना दिया, मैंने आपको ठीक ठीक स्थान पे बता दिया कि आपका नेत्र कहां पर है। क्योंकि मनुष्य की जन्मों जन्मों की साधना के अनुसार हर आदमी का तीसरा नेत्र एक विशेष स्थान पर आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी जन्मों जन्मों में अगर मान लो तीसरे नेत्र पर बहुत काम किया है, तो उसका स्थान भावों के बीच में एक विशेष जगह पे आ जाता है। जो सदगुरु देखे तो मालूम पड़ जाता है कि इस आदमी ने काम किया, सदगुरु को दिखाई पड़ जाता है। और सदगुरु का जरा सा उस स्थान पर स्पर्श शक्तिपात का उसकी यात्रा को फिर से चालू कर देता है। उसी का नाम शक्तिपात है। जब गुरु देखे कि इस आदमी ने बहुत काम किया है, जरा सा बस एक जरा सा पुश करने की जरूरत है, और उस समय अगर सदगुरु तुम्हारे तीसरे नेत्र पर हाथ लगा दे, तो तुम्हारी जो पिछली यात्रा है उससे तुम्हारा सेतु बैठ जाता है और तुम आगे चलने लगते। ये तो तुम रुक जाते वहां पे, और रुकना जन्मों तक भी हो सकता है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा बताई गई।